So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today we are connected to a beautiful channel सफल विद्यार्थी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्टली क्या होता है वॉमिटिंग. वॉमिटिंग क्या है? इट्स अ फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ स्टमक कंटेंट. ये क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो कंटेंट होता है उसका एकदम फोर्सफुली डिस्चार्ज होना ही क्या होता है? वॉमिटिंग होती है. जैसे कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाने में अनसक्सेसफुल होता है, मतलब कि उस चीज़ को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो पेट का जो प्रेशर होता है वो हमारे मुंह के थ्रू एकदम फोर्सफुली बाहर निकलता है. तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग बोलते हैं. और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड है, और इसका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कंट्रोल कहाँ पर होता है? तो मेड्यूला के अंदर. वॉमिटिंग का जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वॉमिटिंग का, वो मेड्यूला के अंदर होता है. ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू पेन एंड डिसकम्फर्ट इन द स्टमक एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड. इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इससे क्या होता है कि स्टमक के अंदर क्या होता है? पेन होता है, और जो पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है. मतलब कि क्या होता है कि वो अच्छी तरीके से फूड को डाइजेस्ट वगैरह भी नहीं कर पाता. मतलब कि फूड का डाइजेशन अगर अच्छी तरीके से नहीं होता है तो उसको हम इंडाइजेशन बोलते हैं. ये किस कंडीशन के अंदर होता है? जैसे कि अगर कोई पर्सन ओवर ईटिंग कर लेता है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेता है, या फिर फूड पॉइजनिंग की कंडीशन में इंडाइजेशन दिखा जाता है. जो हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है डायरिया. डायरिया के अंदर क्या होता है कि इट्स डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे. डायरिया को हम इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन दिन में 2 या 3 से ज़्यादा बार अगर लूज मोशन हो रहे उस पर्सन को, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं. डायरिया के भी अगर हम रूट की बात करें तो ये ओरल फीकल रूट से फैलता है. ओरल फिकल रूट से फैलता है, राइट. इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इसके कारण क्या होता है कि अगर भाई नॉर्मली बात है कि अगर कोई पर्सन बहुत दिन में 2 से 3 बार अगर ज़्यादा उससे लूज मोशन कर रहा है तो क्या होता है कि उसका जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. जो क्या है डायरिया. अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि कंडीशन इन विच देयर इज डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग द बाउल्स यूजुअली एसोसिएटेड विथ हाइड्रेटेड फीकस. कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है कि ये तो नॉर्मली चीज़ है कि आप भी अंडरस्टैंड करते हो इस चीज़ को, कि कॉन्स्टिपेशन डायरिया के जस्ट अपोजिट होता है कि पर्सन जो होता है उसको फीकल जो मैटर होता है उसको पास आउट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो उसका फीकल मैटर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. उस कंडीशन में उसको मतलब कि जब वो फ्रेश आउट होने जाता है तो इजीली फीकल मैटर पास आउट नहीं हो पाता है, जिससे पर्सन को जैसे कि बहुत ज़्यादा घबराहट वगैरह फेस करना पड़ता है, राइट. ये हो गया कॉन्स्टिपेशन. अब आ रहा है हमारा जॉइंडिस. जॉइंडिस क्या होता है? द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वाइट पिगमेंट. जॉइंडिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मेनली हमारा लीवर अफेक्टेड होता है. क्या अफेक्टेड होता है? लीवर अफेक्टेड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे स्किन का कलर होता है और जो हमारे आईज के अंदर जो वाइट कलर होता है वो भी क्या होता है? येलो के अंदर चेंज हो जाता है. येलो के अंदर चेंज हो जाता है. हमारी स्किन का कलर भी येलो दिखाई देने लगता है. ऐसा किसके कारण होता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा बाई पिगमेंट के इकट्ठा होने के कारण जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वो नॉर्मल से येलो के अंदर चेंज हो जाता है. जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं इस पर्सन की स्किन भी येलोइश दिख रही है और उसकी आंखों का जो वाइट पार्ट है वो भी क्या होता है? वो भी क्या है? येलो के अंदर टर्न हो गया. इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका कारण ये हो सकता है जैसे कि प्रॉब्लम विद द लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियाज. अगर किसी पर्सन को लीवर के अंदर प्रॉब्लम है या फिर उसके गॉल ब्लेडर या पैनक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये जॉइंडिस होने के चांसेस होते हैं. फिर है अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ के कोई भी नेम है अगर उसके पीछे आइटिस लग रहा है तो आपको इजीली एक चीज़ याद रखनी है कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. तो अपेंडिसाइटिस मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस. क्या होता है? इट्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स लोकेटेड एट द सीकम. जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर क्या होता है? सीकम होता है. वहाँ पर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होती है. तो ये यही बोल रहा है कि जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का जो इन्फ्लामेशन
होता है उसको ही हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो आप इजीली एक चीज़ रिमेंबर कर सकते हैं कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आप ये याद कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। और हम सभी को पता है कि जो हमारे सीकम जहाँ पर लोकेटेड होता है वहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। क्या होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, उसके इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।